तो ट्रेडर्स, हम फ्राइडे के सेशन के लिए बैंक निफ्टी के लेवल्स को देख लेते हैं। आज की एक्सपायरी में अच्छा खासा हम लोगों को डाउन साइड देखने को मिला एंड 800 पॉइंट से भी ऊपर का आज हम लोगों को सेशन में गिरावट आते हुए दिखा। अगर आज की क्लोजिंग की बात करें तो आज की क्लोजिंग हमारी हुई है 42,608 के पास, ठीक है, एक्सपायरी डे की क्लोजिंग। एंड वेंसडे को हम लोगों का क्लोजिंग हुआ था 42,958 के पास, तो लगभग 350 पॉइंट हम लोगों को नीचे क्लोजिंग मिला है। एंड बैंक निफ्टी में आने से पहले मैं आप लोगों को अपना टेलीग्राम चैनल भी दिखा देना चाहती हूँ। देखिए किस तरीके से परफेक्टली आप लोगों को लाइव मार्केट में गाइडेंस मिल रहा था। ये लगभग देखिए सारा टाइम यहाँ पे मेंशन है 9:21, यहाँ पे था कि HDFC बैंक में 1600 का लेवल आ सकता है अगर अपसाइड हम लोगों को ये लेवल्स का ब्रेकआउट नहीं मिलता। एंड वो चीज़ हुआ। बैंक निफ्टी में 42,850 का लेवल प्रॉपर आप लोगों को चार्ट एनालिसिस वगैरह सब कुछ लाइव मार्केट में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मिलता है। यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन कब ब्रेक हुआ, सब कुछ आपको लाइव मार्केट में अपडेट किया जाता है ताकि आप भी उस चीज़ को अपने चार्ट्स में अपडेट कर सके, है ना। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टारगेट 42,630, सब कुछ आप लोगों को पता था। कैसे बैंक निफ्टी में जो भी मूवमेंट आया 42,400, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को टाइमली अपडेट मिल जाता है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको जो भी लाइव मार्केट में होता रहे आपको वो टाइमली पता चले, आप अपने लेवल्स को अपने चार्ट में अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में अपडेट कर सकें। तो सब कुछ आपको बहुत ही बेसिक के साथ समझाया जाता है। अब आते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट पे। आज हम लोगों को अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिखा। कल के सेशन से ही हम लोगों को मार्केट में गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड हमारे पास जो आज का क्लोजिंग आता है वो यहाँ आता है 42,610 के आसपास। तो देखिए क्या हुआ है कि बैंक निफ्टी एक एक करके सारे लेवल्स को तोड़ता गया है, ठीक है। सब चीज़ को प्रॉपरली CPR है, CPR पे हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि CPR या तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। एंड CPR को जब ये क्रॉस नहीं कर पाया पहले 10-15 मिनट में तो देखिए किस तरीके से गिरावट आता है। एंड हमारा ये जो बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स के बारे में आपको डे टाइम फ्रेम में भी डिटेल में बताऊंगी। ये जो हमारा बॉक्स चला आ रहा है काफ़ी दिन से, इस बॉक्स पे परफेक्ट एक बार स्टॉप करता है ये कैंडल एंड उसके बाद हम लोगों को कंटिन्यूसली गिरावट मिलता है। सबसे पहले 42,730, उसके बाद ये 42,730 का लेवल टूटता है तो फर्दर और ज़्यादा गिरावट आता है। फिर 42,600 हमारे पास एक लेवल था। फिर 42,600 जब टूटता है तो हम लोगों को डाउन साइड मूवमेंट 42,300 तक का देखने को मिलता है। तो ये चीज़ देखने की है कि किस तरीके से लेवल मार्केट में वर्क कर रहा है। प्रॉपर लेवल टू लेवल अगर कोई चलेगा तो उसको पता है कि कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है। जो 42,730 का भी लेवल ब्रेक किया तो एक बार भी थोड़ा सा जगह था कि चलो एक बार फिर आप पुट साइड एंट्री कर सकते हैं। लेकिन 42,600 के बाद, ठीक है, 42,560 तक का आराम से जगह था। फिर 42,400, 42,300 सारे लेवल्स हम लोगों को पता था, लेकिन एक नया शॉर्ट पोजीशन के लिए जगह नहीं था। ये सब कुछ आपको बताया जाता है। लॉन्ग पोजीशन ऑब्वियसली आपको कब तक नहीं जाना था, लॉन्ग पोजीशन के लिए आपको बहुत इंतज़ार करने पड़ता, क्योंकि देखिए जब भी मार्केट गिरता है तो अच्छा खासा फॉल देता है, ठीक है, लेकिन जब चढ़ता है, एक तो चढ़ना ऑब्वियसली हमेशा डिफ़िकल्ट होता है, अटक अटक के चढ़ता है। दूसरी बात, चढ़ते समय बहुत सारी चीज़ें थी। सबसे पहले तो जितना भी वो लेवल्स को तोड़ के नीचे गया, अब वो सारे लेवल्स रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। सब रेजिस्टेंस है। 42,560 एक रेजिस्टेंस था, 42,600 एक रेजिस्टेंस है, फिर 42,730 है, 42,833 रेजिस्टेंस है। तो किस तरीके से ऊपर जाता तो सबसे पहले 42,730 को तोड़ के 42,833 तक आना पड़ता। फिर यहाँ से थोड़ा सा रीटेस्टिंग करके 42,950 और फिर एक रीटेस्टिंग का ज़रूरत था फर्दर अपसाइड के लिए। एंड CPR कितना पास है ना। तो आज बैंक निफ्टी को चढ़ना बहुत मुश्किल था एंड ये क्लियर इंडिकेशन हम लोगों को मिल रहा था। अगर HDFC बैंक के चार्ट को भी देखें, HDFC बैंक का चार्ट कंटिन्यूसली हम लोगों को डाउन ट्रेंड दिखा रहा था एंड एक बार भी CPR को तोड़ के ऊपर नहीं जा पाया है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो 1600 का जो लेवल है ना, 1600 के ऊपर का लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रहा था। HDFC बैंक में हम लोगों को अब जो इम्पोर्टेंट हो जाता है ना कि 1610 के ऊपर 1625 तक का लेवल हम लोगों को चाहिए,
ठीक है, और वो जब तक नहीं आता है हम लोगों को बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ कैसे मिलेगा। फिर HDFC बैंक में फर्दर टारगेट्स है हमारे पास 1634, 1637, 44 ये सारे। लेकिन अभी जब 1600 के भी नीचे अगर आज हम लोगों को क्लोजिंग दिया है तो वो थोड़ा सा कंसर्निंग मैटर हो सकता है। डे टाइम फ्रेम पे आते हैं। डे टाइम फ्रेम में हमारा ये रेंज काफ़ी टाइम से हम लोग इस रेंज को डिस्कस कर रहे हैं और ये रेंज आप लोगों को कंटिन्यूसली बताया जा रहा है 42,833 से लेके 43,380 तक का ये हमारा रेंज है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज था एंड आज हम लोगों को इस पे ब्रेकडाउन मिला है। इस रेंज को एक बार फिर मैं समझा देती हूँ। देखिए रेंज कैसे काम कर रहा है। 25 नवंबर से हम लोगों के पास ये रेंज था। एक बार भी इस रेंज में काफ़ी सारे ट्रेडिंग सेशंस इस रेंज में बिताता है बैंक निफ्टी एंड जब इसका ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ये ब्रेकआउट हम लोगों को लगभग मिलता है 8 दिसंबर को, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो हम लोगों को अच्छा खासा अपसाइड मूव मिलता है एंड बैंक निफ्टी अपने हाई तक भी जाता है। वापस ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे देखिए कई बार ये सपोर्ट का काम करने का कोशिश किया। जब बैंक निफ्टी गिर भी रहा था तो ये लेवल्स प्ले कर रहे थे। एक बार यहाँ पे वापस से सपोर्ट लेने का कोशिश किया बैंक निफ्टी, ठीक है, इसको तोड़ के वापस इस रेंज में आता है। जब फर्दर इसको ब्रेक डाउन करता है तो हम लोगों को डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिलता है एंड अच्छा खासा 42,000 से भी नीचे 41,600 तक का लेवल भी दिखाता है। अब जब ऊपर आने का कोशिश करें, जब मार्केट में थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ बुल्स वापस आ रहे थे, तो फिर क्या होता है, वापस ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करना शुरू करता है एंड फिर हम लोगों को 2-3 ट्रेडिंग सेशंस प्रॉपर यहाँ पे हम लोगों को क्लोजिंग मिलता है इसी बॉक्स के अंदर। अब बैंक निफ्टी में क्या हुआ कि बैंक निफ्टी यहाँ पे आज हम लोगों को इस मतलब कि जो रेंज है इसका ब्रेकडाउन देता है तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिविटी हम लोग कह सकते हैं कि आया है। ऐसा नहीं है कि वापस बैंक निफ्टी में पोटेंशियल नहीं है कि इस रेंज में आ सके, हाँ, लेकिन अब लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं अपसाइड के। अपसाइड के लिए कम से कम 42,950 पोजिशनल बेसिस पे क्लोजिंग मिलता है तभी हम लोगों को अपसाइड जाना है। इंट्राडे के भी लेवल्स मैं बताऊंगी एंड डाउन साइड के लेवल्स ऑब्वियसली हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ओपन हो चुके हैं। आज के स्ट्रॉन्ग गिरावट के बाद लगभग 850 से ऊपर का हम लोगों को बैंक निफ्टी ओवरऑल गिरावट देता है। अगर लेवल्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इस रेंज में आता है 42,833 से 43,380 तक तो हमारे पास क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली हमारे पास 42,950 से लेके 43,050 तक का एक जोन तो है, ठीक है। इस जोन में हम लोग कोई नया पोजीशन नहीं लेते हैं एंड एग्जिस्टिंग पोजीशन को भी देखते हैं कि क्या मार्केट का सेंटिमेंट हो रहा है कि एग्जिट करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, ये एक हमारा लेवल है। इसके बाद हमारे पास 43,200 एक लेवल आता है, लेकिन कुछ ट्रेडिंग सेशन से एक 43,150 भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है क्योंकि 2 दिसंबर को हमने देखा कि बैंक निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेता है। कल के सेशन में भी 43,150 का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, तो इसको कंसीडर किया जा सकता है। एक बार 43,050 के ऊपर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, फिर ऊपर पे हमारे पास 43,200 का लेवल आता है। अगर डाउन साइड बात करें तो डाउन साइड ऑब्वियसली हमारे पास जो लेवल्स है वो, अगर रेंज का डाउन साइड अगर कल ट्रेडिंग करता है तो हमारे पास ये लेवल्स हैं। सारे लेवल्स आज ही के सेशन में हम लोगों को बैंक निफ्टी एक बार दिखा चुका है। फर्दर अगर अपसाइड ब्रेक करता है तो हमारे पास 43,380 के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस रेंज को ब्रेक करना 43,200 तो उस रेंज के विद इन हो गया। 43,380 को ब्रेक करता है तो फर्दर हमारे पास टारगेट आता है, लेकिन 43,500 के लेवल को अगर हम कुछ दिन से देखें तो 43,500 एक बार फ्यूचर के टारगेट्स को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। फ्यूचर के टारगेट्स को मैं लाइव मार्केट में ही आप लोगों को अपडेट करूँगी। एक बार फ्यूचर के टारगेट्स को इग्नोर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी स्पॉट की बात करें तो 43,578, ठीक है, 43,600 को हम लोग 43,578 में चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट हम लोगों के लिए रेजिस्टेंस का काम किया था कल के सेशन में। उसके बाद हम लोगों को एक गिरावट मिला और कुछ ट्रेडिंग सेशंस में भी हमने देखा कि 43,500 का लेवल के ऊपर सस्टेन करना बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है। और अदर लेवल्स की बात करें फर्दर अगर 42,400 के नीचे जाता है तो 42,200 भी एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास लेवल आता है। वीकली बेसिस पे हमने बात किया था कि पोजीशनल अगर हम जाते हैं
तो अगर हम लोगों को 42,600 के नीचे क्लोजिंग मिलता है तो बैंक निफ्टी वीक होता है। एंड आज हम लोगों को क्लोजिंग इसके आसपास मिला, इसके नीचे नहीं मिला है, इसके आसपास ही मिला है। 42,610 613 ये लेवल एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। हम लोगों को क्लोजिंग मिला है, ये हमारा डायरी है जो हम डेली मेंटेन कर रहे हैं। एंड इसके साथ साथ आप भी अपना नोटिंग्स अपडेट कर सकते हैं। अगर बात करें तो आज हम लोगों को क्लोजिंग मिला 42,608 के आसपास, तो ज़्यादा मतलब कि कोई डिफरेंस नहीं है, इसी लेवल के आसपास ही हम लोगों को क्लोजिंग मिला है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर हम लोगों को वापस से बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ चाहिए तो 43,200 का एक लेवल है जो हम लोगों को पोजीशनल बेसिस पे क्लोजिंग चाहिए, नहीं तो बैंक निफ्टी में फर्दर पोजीशनल बेसिस पे वीकनेस बढ़ती है। इंट्राडे के भी लेवल्स हमने डिस्कस किए कि 42,400 के बाद हमारे पास नेक्स्ट लेवल है 42,200 एंड उससे पहले 42,833 के नीचे हमारे पास ये लेवल है। मतलब कि 42,833 के नीचे हमारे पास डाउन साइड में ये सारे लेवल्स आते हैं। एंड आज 42,300 तक का भी लो बनाया है, तो 42,300 भी एक हम लोग लेवल को कंसिडर करेंगे। तो जैसे जैसे ट्रेडिंग होता है, डेज पास करते हैं, हमारे पास लेवल्स निकल के आते हैं, आप पास ट्रेंड्स को भी देखते हैं, है ना। तो ये हमारे पास सारे लेवल्स है। एक बार हम आते हैं बैंक निफ्टी में डे टाइम फ्रेम में। इंट्राडे बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए हम लोगों को ये क्लोजिंग आज हम लोगों को यहाँ मिला है, ठीक है। ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है एंड ये जो रेंज है ना, यहाँ पे ये जो विक दिख रहा है, ठीक है, ये रेंज इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहले भी देखिए बैंक निफ्टी कुछ समय इस रेंज में टाइम स्पेंड किया है। ये रेंज है 42,608 अपसाइड एंड डाउन साइड है 42,300, ठीक है। ऑब्वियसली ये रेंज हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का क्लोजिंग एंड आज का लो, ये रेंज इंपॉर्टेंट है। एंड हो सकता है कि बैंक निफ्टी कुछ मतलब कि यहाँ पे हम लोगों को कल के सेशन में कैंडल्स दिखाए एंड कुछ सेशंस में भी यहाँ पे हम लोगों को टाइम बिताता हुआ दिखे, ठीक है। ये हम लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेंज बन के आता है अपार्ट इस बॉक्स के। ये बॉक्स तो इम्पोर्टेंट है ही क्योंकि ये बॉक्स हम लोगों को जब इसको ब्रेक करता है तो कितना स्पीड में हम लोगों को डाउन साइड मूवमेंट मिलता है। पहले भी ऐसा हुआ है, अपसाइड भी कितना स्पीड में मूवमेंट मिला है। तो ये रेंज हम लोगों के लिए हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है अभी कुछ ट्रेडिंग सेशंस तक। तो ये जो हमारा रेंज है, इस रेंज को आपको कंसिडर करना है। अगर इस रेंज को फर्दर डाउन साइड तोड़ता है, ये चीज़ ध्यान रखिए, 42,300 जो आज का लो भी है, इस रेंज का बॉटम भी है, अगर इसको तोड़ता है तो फर्दर हम लोगों को डाउन साइड जो लेवल्स निकल के आता है वो 42,000 के बिलो आता है। तो हम लोगों को 42,000 के नीचे के लेवल्स ओपन होते हुए दिख सकते हैं एंड फर्दर जो नीचे के लेवल्स ओपन हो जाते हैं वो 41,970 41,900 तक के भी लेवल्स ओपन होते हुए हम लोगों को दिख सकता है इंट्राडे बेसिस पे भी एंड पोजीशनल बेसिस पे भी। लेकिन इस रेंज को आपको ध्यान रखना है, जो है 42,600 मान लीजिए एंड 42,300, ये 300 पॉइंट का रेंज हमारे लिए कल के सेशन में एंड कुछ आने वाले सेशंस में इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हमारे पास काफ़ी सारे लेवल्स हो गए हैं, तो देखिए लेवल्स में आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि इतना लेवल हो गया है, हम लोग कैसे ध्यान रखें, कुछ नहीं। आप अपने चार्ट में मार्किंग करके रखिए एंड जब आप चार्ट को डेली बेसिस पे देखते हैं ना, तो ये लेवल्स ना आपको समझ जाने लगता है। फिर आपको ये नहीं है कि आप खोज रहे हो कि अच्छा ये 42,600 आ गया, ये आपको समझ आने लगता है, ठीक है। ये चार्ट देखते देखते अब ये निफ्टी बैंक का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। अब इस चार्ट को हम लोगों को देख के ही समझ में आ रहा है कि अच्छा आज किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। ये मैंने जो लेवल्स दिए आपको कि ठीक है कि HDFC लाइन में HDFC बैंक में हम लोगों के पास ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस ले रहा था, कई बार 4-5 बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है। ये जो भी लेवल्स है, ठीक है, जितने भी ट्रेंड लाइन्स हैं, जो भी आप लोगों को लेवल बताया जा रहा है, ये कोई लेवल मैं बस मन से नहीं निकाल रही, मैं चार्ट्स को देखती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है, मैं चार्ट्स को देखती हूँ तब मुझे पता अच्छा 42,730 हमारे पास नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। स्टॉप लॉस हमारा होना चाहिए 43,130 अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई मुझे बता रहा है कि बस मुझे कुछ अलग से पता है, नहीं, मैं चार्ट्स को डेली देखती हूँ, मैं लेवल्स को डेली नोट करती हूँ एंड नोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप
कितने भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाए, लेकिन आपका जो हैंड रिटन चीज़ होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जिस तरीके से चार्ट्स को समझते हैं, ठीक है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए कितना हम लोगों को एक वीक कैंडल यहाँ पे दिख रहा है ना। तो ये सब चीज़ आप लोगों को कैंडल्स के नाम में नहीं फंसना है, ठीक है। बहुत सारे कैंडल्स के टाइप होते हैं। आपको जो बेसिक आप लोगों को बताया है कि कैंडल का क्या मतलब होता है, ठीक है। एक बार फिर मैं आज के वीडियो में बता देती हूँ कि आपके लिए लाइव मार्केट आवर्स में क्या इम्पोर्टेंट है। ये जो ग्रीन कैंडल होता है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये ग्रीन कैंडल है एंड ये एक रेड कैंडल, एंड मेरे चार्ट्स में नॉर्मली ये आपको ब्लैक कलर से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। बुलिश कैंडल्स को नॉर्मली मैं ब्लैक कैंडल से ही इंडिकेट करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जब ये ग्रीन कैंडल है तो इसका जो क्लोज यहाँ पे ये ओपन होता है, ग्रीन कैंडल का मतलब बता रही हूँ। यहाँ पे ये ओपन हुआ, यहाँ पे ये क्लोज हुआ, यहाँ पे ओपन होने के बाद इतना तक वो हाई गया है ये कैंडल, ठीक है। एंड इस कैंडल का लो यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ तक लो गया, एंड फाइनली बुल्स एंड बियर के फाइट के बाद यहाँ पे ओपन होने के बाद हम लोगों को क्लोजिंग यहाँ देता है, एंड इसकी ये बॉडी है, ठीक है। अगर रेड कैंडल की हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारे पास रेड कैंडल है, ये ओपन यहाँ हुआ है, अनक्लोज ये यहाँ हुआ। इतना समझिए रेड कैंडल बेरिश कैंडल है, मतलब कि जो क्लोज है वो ओपनिंग से कम होगा, गिरा होगा तभी तो ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ ना, ये चढ़ा होगा तभी तो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो रेड कैंडल में ओपनिंग यहाँ होता है, क्लोजिंग यहाँ। ओपन होने के बाद ये यहाँ तक गिरा है, इसका लो यहाँ पे बना है, एंड ये यहाँ तक चढ़ा है, ये यहाँ पे इसका हाई बनता है। ये बेसिक चीज़ें हैं। आपको मार्केट आवर्स में इतना कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पढ़ना है। डोजी, ड्रैगन फ्लाई, शूटिंग स्टार, कितना हैमर, आप कितना कुछ याद रखोगे। आप सिंपल चीज़ें याद रखो। ये कैंडल है, ठीक है, इसका विक मान लो ये बनता है, ठीक है। ये विक क्या दिखाता है? विक दिखाता है, अपसाइड विक दिखाता है कि यहाँ पे इसका हाई गया होगा, ठीक है। ये कोई भी कलर का कैंडल हो, ठीक है, ग्रीन हो, रेड हो, कोई भी, हाई तो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसको नीचे कौन गिरा रहा है? सेलर्स गिरा रहे हैं ना नीचे, है ना। तो ये आपको सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है अपसाइड विक। डाउन साइड विक क्या दिखाता है? डाउन साइड विक आपको बायर्स का प्रेशर दिखाता है कि लो तो इतना गया होगा ना, चलिए कोई भी कलर का कैंडल हो, है ना, लो तो यहाँ तक आया, फिर इसको अपसाइड यहाँ तक लाया गया, बायर्स के प्रेशर से आया। तो ये चीज़ देखना है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो इस कैंडल को अगर हम देखें, यहाँ पे इनडिसीजन दिख रहा है ना। यहाँ पे कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट को अभी समझ में नहीं आ रहा है। जितना डाउन साइड विक है लगभग उतना ही आपको अपसाइड का विक दिख रहा है, बॉडी कुछ खास नहीं है। तो क्या हो रहा है? बायर्स और सेलर्स का बहुत तगड़ा फाइट है, एंड उन लोगों में इनडिसीजन है, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करना है। यहाँ तक तो हम लोग गिरा दिए, ठीक है। यहाँ पे बायर्स थोड़ा सा चढ़ाने का कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर ये फाइट होता है, ठीक है ना। इसमें इनडिसीजन आता है कि जब बायर्स यहाँ पे उसको लेके गए तो सेलर्स चाहते नहीं है कि बायर्स इसको वापस ऊपर लेकर जाए, ठीक है। तो इतना आपको समझना है, आपको इसके नाम में नहीं जाना, ठीक है। आपको इन कैंडल्स के नाम को जान के क्या करना है? आपको मार्केट में काम आता है कि कितना अच्छे से आप चार्ट को समझ पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं। हाँ, चार्ट पैटर्न्स को समझिए, कैंडल्स के नाम को जानना अच्छी बात है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन लाइव मार्केट में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चार्ट को कंटिन्यूसली ट्रैक करना, अपने लेवल्स को मार्क करके रखना। आप अपने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते रहिए टाइम टू टाइम। जैसे अभी हमारे पास ये 730 का लेवल है, प्रीवियस डे के हाई लो को मार्क कर लीजिए। अभी ये जो रेंज आपको बताया, जैसे मेरे चार्ट में मार्क किया हुआ 42,600 और 42,300 का रेंज, आप इसको अपने चार्ट्स पे मार्क कीजिए। लाइव मार्केट में ये आपको लेवल्स काम आने वाले हैं। लाइव मार्केट में आपका एक्सपीरियंस काम में आने वाला। लाइव मार्केट में आपका ग्रीड एंड फियर पे कितना कंट्रोल है, ठीक है, वो चीज़ मैटर करने वाला। एंड लाइव मार्केट में मैं आपके साथ हमेशा सपोर्ट में रहती हूँ, एंड मेरे चैनल पे व्हाट्सएप नंबर भी है। लाइव मार्केट में आप कभी भी कोई भी जगह फंसे हैं तो आप मेरे से उस चीज़ पे बात कर सकते हैं, मैं उस चीज़ में आपका हेल्प भी करूँगी। एंड यहाँ पे देखिए
हम लोग हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अपसाइड मूव डिफ़िकल्ट है, समझाया जाता है। ठीक है, मैं आपको बोल नहीं रही कि आप ऐसा करो, आपके पास एक कॉमन सेंस के बेसिस पे आप वो काम करते हो और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप खुद एक प्रॉपर ट्रेडर बन गए हो, कब आपको चार्ट की भाषा समझ में आने लगी है। आज बैंक निफ्टी के चार्ट को हमने देखा, कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सारे लेवल्स आपके सामने हैं। अब गैप अप हो, गैप डाउन हो या फिर फ्लैट ओपन हो, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा SGX निफ्टी पे भी डिपेंड करता है। SGX निफ्टी को भी देख लेते हैं। अभी तो खैर SGX निफ्टी यहाँ पे हम SGX निफ्टी अभी 100 पॉइंट गिरा हुआ है। ठीक है, एंड कल 8:30 बजे, हमेशा मार्केट ओपनिंग से पहले ये एक प्रैक्टिस बना लीजिए कि 9 बजे से पहले आपको ग्लोबल मार्केट्स को भी थोड़ा सा देख लेना है। एंड अभी तो SGX निफ्टी अच्छा खासा हम लोगों को डाउन साइड मूवमेंट दिखा रहा है, तो हो सकता है अगर यही सिचुएशन रहा तो हम लोगों को कल थोड़ा सा और मार्केट में कमज़ोरी बढ़ते हुए दिख सकती है। हालांकि नीचे से बाइंग का भी जगह है, क्योंकि प्रॉपर 42,400 पे हमारे पास सपोर्ट का लेवल था एंड आज हम लोगों को 42,600 जो बोल रहे थे कि जिसके नीचे हम लोगों को वीक क्लोजिंग मिलता है, तो किसी तरह, ठीक है ना, किसी तरह बहुत समझदारी दिखाते हुए बैंक निफ्टी उसी लेवल पे आके बंद हो जाता है। अगर निफ्टी की भी बात करें 18,000, ठीक है, तो वो निफ्टी क्या करता है कि एग्जैक्ट 17,992 पे जाके क्लोज हो जाता है। ठीक है, 8 पॉइंट नीचे। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करें, एकदम एग्जैक्ट लेवल्स पे जाके बंद होंगे, लेकिन हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। हम लोग मार्केट का सेंटिमेंट्स को देखेंगे, SGX निफ्टी को देखेंगे, मार्केट ओपनिंग से पहले अपने लेवल्स को देखेंगे। लाइव मार्केट के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको सब कुछ बताया जाता है, हर एक चीज़ से अपडेट किया जाता है, क्या हो रहा है मार्केट में, सब कुछ। तो आराम से ट्रेड करना है, ट्रेडिंग करना। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत आसान चीज़ है कि आप एक दिन में करोड़पति बन जाओगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इम्पॉसिबल है, बहुत समझना मुश्किल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए एंड पेशेंस चाहिए। ट्रेडिंग करना इतना भी कुछ मुश्किल नहीं है, और इतना एनालिसिस और इतना रिस्क तो हर एक चीज़ में होता है, अनसर्टेनिटी तो हर एक जगह है, हर जगह आप एनालिसिस करके ही कुछ काम करते हैं। बैंक निफ्टी में जो भी लेवल्स था वो सब आपको अपडेट कर दिया मैंने, एंड इसका स्नैप भी आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आप हैं तो आपको वहाँ पे ये सारा स्नैप्स आपको मिल जाएगा, ताकि आप इसको अपने चार्ट में अपडेट कर सकें। ठीक है, 42,400 एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास लेवल है, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि 42,600 से नीचे आज बंद नहीं हुआ, तो कल नीचे जाता है तो फिर ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा 42,400, 42,300। ठीक है, एंड फिर फर्दर 42,200 का भी लेवल है। बाकी अगर कुछ नीचे का और लेवल्स खुलता है, ठीक है, क्योंकि 42,200 के बाद सीधे हम लोगों को और ज़्यादा 42,000 से नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो वो आपको लाइव मार्केट में ही मैं अपडेट कर दूंगी। HDFC बैंक का भी लेवल्स आपके सामने हैं। देखिए, HDFC बैंक्स के भी लेवल को हम लोग टाइम टू टाइम डिस्कस कर रहे हैं ना। 1625 के नीचे जा चुका है, मतलब 1600 के भी नीचे जा चुका है, तो ये एक थोड़ी सी चीज़ है देखने की। बाकी सब कुछ आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाता है, और तो कुछ रहा नहीं बताने को। आज क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री भी था, क्रूड एंड नेचुरल का, तो वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया। और आज एक बोनस में मैंने एक सिल्वर का भी एक काम कराया था अपने ग्रुप में, एंड वो भी अच्छा परफॉर्म किया। ये एक सिल्वर का था, सेल्फ सिल्वर, ये लगभग 620 के अराउंड का ये काम किया था हमने, एंड ये काफ़ी अच्छा रहा। और फिर क्रूड ऑयल में भी जो हमारा टारगेट था वो भी अचीव हो गया, और क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री नेगेटिव है। ठीक है, तो 6030 से भी शायद नीचे गया। ठीक है, उसके बाद तो फिर मैंने ट्रैक नहीं किया। एंड क्रूड ऑयल पे भी है, तो क्रूड ऑयल का तो वीडियो अलग से मैंने डाला है। तो फिर मिलते हैं कल के सेशन में, और बस और तो मुझे नहीं लगता कि कुछ है बताने को। सो बस हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग लाइफ, और लेवल टू लेवल चलेंगे, लाइव मार्केट में मेरे साथ जुड़े रहेंगे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट हो तो वो आपको टाइमली मिल जाए। अपने चार्ट्स में लेवल्स को अपडेट कीजिए, यहाँ पे जो नोटिंग है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी ये चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको अपडेट करना है मार्केट आज से पहले।
लेवल्स को देख के घबराना नहीं है, लेवल्स के साथ चलना है, ठीक है। प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स डिसाइड करना है, तभी एंट्री करना है, तभी एग्जिट करना है। ऐसा नहीं कि लॉस हो रहा तो एग्जिट करके, प्रॉफिट हो रहा है तो बस मार्केट चढ़ रहा है तो उसी में घुस के, नहीं, बनते हुए कैंडल में कभी नहीं घुसना है। अगर लॉस भी हो रहा है तो प्रॉपर हम लोगों को एग्जिट पॉइंट मिलेगा तो ही एग्जिट करेंगे, ठीक है। मार्केट का सेंटिमेंट्स को देखना है, ग्लोबल न्यूज़ से अपडेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब कुछ आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक बार मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए कल हम लोगों को पता था कि मार्केट में गिरावट आने वाला है, एजीएक्स निफ्टी नेगेटिव था, ठीक है। तो फिर हम लोग पहले से ही, हालांकि 43,570 तक भी कल गया, लेकिन हम लोगों को पता था कि मार्केट में गिरावट आने वाला है, एंड ये न्यूज़ आप लोगों को टेलीग्राम पे मैंने दे दिया था पहले। तो ये ग्लोबल न्यूज़ से भी अपडेटेड रहना मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस आज का वीडियो में यही एंड करती हूँ। गुड नाइट एवरीवन।